Hello student, today we start class 12 mathematics part 2 of chapter 3 matrices. In this session we learn equality of matrix, types of matrix, addition of matrix, subtraction of matrix. Okay, so start with equality of matrix. So equality of matrix. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को जब हम चेक करते हैं तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑर्डर कि इनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम, और तब जाके हम बोल सकते हैं कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो पोजीशन वाइज क्या होंगे, इक्वल. तो क्या लिख सकते हैं, 2 मैट्रिसेस ए जिसमें एलिमेंट क्या होगा, आई जे, एंड बी जिसमें एलिमेंट क्या होगा, मान लो बी आई जे, आर सेट टू बी इक्वल, सेट टू बी इक्वल. कब होगा इक्वल, इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, जब वो सेम ऑर्डर के होंगे, और दूसरा ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग element of B, that is Aij equal to Bij for all I and J. अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि मान लो यहाँ पे A11 पोजीशन है तो किसके बराबर होगी, B11 की पोजीशन के बराबर. A12 है तो B12, इस तरीके से वो पोजीशनें इक्वल होती हैं. ठीक है. जरा अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल लें तो मान लो हमें क्वेश्चन अगर दे रखा है एक्स वाई जेड ए बी सी, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2, तो ऑर्डर कितना हुआ, 3 इंटू 2, और ये इक्वल दे रखी है. अगेन एक और मैट्रिक्स के, तो देखो यहाँ पे भी ऑर्डर क्या है, सेम. तो सबसे पहले ऑर्डर सेम है, तब जाके इनकी पोजीशन क्या होंगी, इक्वल. तो देखो A11 की पोजीशन ये है, तो यहाँ पे A11 क्या है, -1.5, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -1.5. y किसके इक्वल हो गया, 0 के. z किसके इक्वल हो गया, 2 के. a किसके इक्वल हो गया, √6 के, और b किसके इक्वल हो गया, 3 के. c किसके इक्वल हो गया, 2 के. तो इस तरीके से हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को यहाँ पे डील करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का. यहाँ पे लिखा है कि इफ़ एक मैट्रिक्स दे रखी है x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a1 - 1 0 b - 3 - 21 0, ये इक्वल है इस दूसरी मैट्रिक्स के. तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, a b c x y z की. तो यहाँ पे हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का अगर यूज़ करें तो ये वाली पोजीशन किसके इक्वल होगी, 0 के. तो क्या लिख सकते हैं, x + 3 इक्वल टू क्या, 0. तो x की वैल्यू कितनी आ गई. इस तरीके से z + 4 किसके इक्वल होगा, 6 के. पोजीशन वाइज इक्वल होते हैं ना. तो z यहाँ पे कितना आ गया, 2. ऐसे 2y - 7 किसके इक्वल होगा, 3y - 2. तो 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2. तो 2y यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3y - 2 + 7, तो -y इक्वल टू कितना हो गया, 5. तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 5. इस तरीके से a - 1 किसके इक्वल होगा, -3 के. तो a इक्वल टू -3 + 1, a इक्वल टू कितना. इस तरीके से b - 3 किसके इक्वल होगा, 2b + 4. तो b - 2b 4 + 3, तो -b इक्वल टू कितना, 7. तो b इक्वल टू कितना, -7. सिमिलरली 21 इक्वल टू
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी तो है नहीं, सी कहाँ से मिलेगा तुम्हें, यहाँ से। ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2c + 2 इक्वल टू कितना, 0। तो 2c - 2c इक्वल टू कितना, -1। तो इस तरीके से आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ पे चेकिंग करोगे। इक्वालिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, बीच में इक्वल का साइन। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे लिखा है 2a + b इक्वल टू कितना, इक्वल है ना यहाँ पे। तो ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल, 4 के। तो 2a + b इक्वल टू कितना, 4। अभी सॉल्यूशन तो हुआ नहीं क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1। इस तरीके से b - 2b इक्वल टू किसके, a - 2b इक्वल टू -3। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन लगा के क्या कर सकते हो, सॉल्व। तो एलिमिनेशन का रूल क्या था कि a कोई ना एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, इक्वल। तो आप सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो क्या बन जाएगी ये, 2a 4b -6। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड। तो आप फर्स्ट सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 को आप सॉल्व करो तो 2a + b इक्वल टू 4। अब 2a - 4b इक्वल टू क्या, -6। साइन चेंज हो गए। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, कितना हो गया, 5b। ये कितने हो गए, 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2a + b की जगह 2, 4। क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू 4 - 2। आंसर क्या आ गया, 2। तो 2a अब यहाँ पे आंसर कट के क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, इस तरीके से आपको a और b की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। सिमिलरली आपको दूसरी वैल्यू जो निकालनी है वो है आपकी 5c - b इक्वल टू कितना, किसके बराबर होगी ये, 11 के। तो b की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, तो b की वैल्यू क्या पुट कर दो यहाँ पे, 2। तो 5c तो कितना आ गया यहाँ पे, 13c इक्वल टू कितना हो गया, 13/5। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 4c + 3d इक्वल टू 24। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है आपकी, 13/5 + 3d इक्वल टू कितना, 24। यहाँ पे कितना हो गया, 13 4 से कितने होते हैं, 52/5 + 3d 24। तो 3d इक्वल टू कितना, 24 - 52/5। तो 3d इक्वल टू कितना, 24 5 से कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 120। और 122 में से 52 गए तो कितने बचे, 10 में से 2 गए कितने बचे, 8। और 11 में से 5 गए कितने बचे, 6। और अपॉन में क्या, 5। अब इस 3 से नीचे ले आओ 3 को, तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 68। अपॉन में कितना, 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सोल्यूशन करना है सारा। क्लियर। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो जब इक्वेशन फॉर्म हो जाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड। तो इक्वालिटी मैट्रिक्स में आपको पोजीशनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, इक्वल करना है मैट्रिसेस की। तो अगर यहाँ पे 1 1 की पोजीशन तो वहाँ पे ही 1 1 की पोजीशन, यहाँ पे 2 1 की पोजीशन ली तो वहाँ पे भी 2 1 की पोजीशन के ही इक्वल होगा वो। तो इसे कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, जो लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन x + y + z, x + z, y + z इक्वल टू किसके, 9 4 एंड 7। तो हमें पता है इक्वल होती है पोजीशन, तो ये एक ही पोजीशन है, तो ये भी एक ही पोजीशन की इक्वल होगी। सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लो, 1। तो 3 रो एक ही कॉलम है, ऐसे यहाँ पे भी 3 रो एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर तो सेम ही है।
अब यहाँ पे इक्वेट करो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा 9, तो इक्वेशन मार्क कर दो। ऐसे x प्लस जेड किसके इक्वल होगा 4 के, है ना। तो देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी z है, तो x प्लस जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4। तो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे, तो x प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 कितना 5। तो y की वैल्यू तो निकल गई। अब y की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, देखो तीसरी इक्वेशन है ना y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो y की जगह क्या लगा दो 5, तो z इक्वल टू कितना हो गया 2, है ना। और इस z की वैल्यू कहाँ लगा दो इस इक्वेशन में, तो x प्लस जेड इक्वल टू कितना था 4, तो x प्लस 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x बाई जेड तीनों की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी इस तरीके से। तो इसे कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के ऊपर। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहला आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। क्या आता है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर खाली एक ही कॉलम हो। क्या लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी a column matrix if it has only one column। अगर उसके पास खाली एक ही कॉलम हो तो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा 0√3 - 1। अब देखो यहाँ पे रो तो बहुत सारी हैं लेकिन कॉलम क्या है, कॉलम खाली एक ही है। तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है वो आती है आपकी रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो matrix if it has only one row। अगर उसमें खाली एक ही रो है तो तब कहेंगे हम उसे, जैसे अगर इसी डाटा को मैं ऐसे लिख दूँ तो देखो यहाँ पे रो तो एक ही आई लेकिन कॉलम कितने हो गए, तो यहाँ पे कॉलम ज़्यादा हो गए रो एक ही हो गई, ठीक है। तो उसके बाद आती है आपकी रो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई, देन आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाती है, अ मैट्रिक्स इन विच द number of rows are equal to the number of columns is said to be square matrix। उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों के होंगे सेम। तो हमने बताया था तुम्हें कि m को हम क्या लिखते थे, नंबर ऑफ रोज, और n को क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस केस में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसे कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो कैसे, अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे देखो 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब बताओ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है,
क्योंकि देखो ऐसे करोगे तो रो 1, ऐसे करोगे तो कॉलम 1, तो 1 1 बराबर ही है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स को भी क्या कहते हैं हम लोग। तो ये एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 है, यहाँ पे कॉलम क्या है 1 है, लेकिन एक्चुअल में ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। क्लियर। नेक्स्ट जो आती है आपकी आती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है कि जो इनके डायगोनल है, पहली चीज़ तो आप ये समझो मैट्रिक्स के अंदर कि यहाँ पे जो डायगोनल बनता है वो लेफ्ट टू राइट ही बनता है हमेशा। देखो जैसे मैं आपको समझाऊँ अगर, तो आपने रेक्टेंगल देखा होगा ना, रेक्टेंगल में भी डायगोनल बनते थे ऐसे और ऐसे, लेकिन मैट्रिसेस में जो डायगोनल क्रिएट होता है वो ऐसे ही क्रिएट होता है, बस इधर से क्रॉस में क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ जो एलिमेंट आने हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो इसके आसपास के एलिमेंट हैं सारे ये क्या होने चाहिए, जीरो। क्या होने चाहिए, जीरो। तो इन्हें कहते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। देखो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होनी चाहिए, स्क्वायर। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई कॉमा जे m into n is said to be diagonal matrix if all its diagonal elements are नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे हमने मान लो ए लिखा और मैंने लिखा 4, तो ये भी क्या है, अब यहाँ पे 1 into 1 की मैट्रिक्स डायगोनल में यही आएगा, तो ये भी क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स भी कहला सकती है, -1 0 0 2। तो देखो यहाँ डायगोनल में खाली नंबर है ना, बाकी एलिमेंट क्या हो गए, 0। सेम ऐसे ही 1 2 3 0 0 0 0 0 0। तो देखो यहाँ पे भी डायगोनल्स में क्या है, नंबर्स हैं, तो इन्हें कहते हैं हम लोग क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इससे ही सिमिलर एक और मैट्रिक्स होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सिमिलरली डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पे एक ही चेंज है कि जो डायगोनल्स के एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। देखो यहाँ पे डायगोनल्स के एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, वहाँ पे डायगोनल्स के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरीके से, जैसे 1 1, जैसे यहाँ पे मैंने मान लो 2 लिख दिया, यहाँ पे भी क्या आएगा, -2। दोनों तरफ एलिमेंट क्या है, सेम। जैसे अगर मैं 3 into 3 की करूँ तो √3 यहाँ है, तो √3 यहाँ है, तो हर जगह पे क्या है, सेम एलिमेंट। तो जब सेम एलिमेंट है डायगोनल में तो कहते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स, और जब अलग अलग एलिमेंट्स आए तो उन्हें कहते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यह डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स diagonal elements are equal, that is a square matrix। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई टर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो इसे कहते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है वो आती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कहती है कि जितने भी एलिमेंट है डायगोनल्स के अंदर वो 1 होनी चाहिए खाली बस। यानी डायगोनल्स के अंदर देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ी। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या कि जो डायगोनल्स के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। स्केलर का मतलब वही एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
और आपका इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कि जो डायगोनल्स के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो खाली 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो आप कैसे लिख सकते हैं इन्हें? ऐसे 1 1 0 0। ये कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी। ठीक है, आप कैसे लिख सकते हैं? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इसे कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका सिंबल है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? I2 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? I2 का मतलब क्या होता है कि रो एंड कॉलम क्या है? बराबर। ऐसे ही यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? I3। तो आपको समझ जाना है I3 का मतलब क्या है कि ऑर्डर 3 इंटू 3 है। I4 लिखा है तो ऑर्डर 4 इंटू 4 है। और I सिंबल इसका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो क्या लिख सकते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called identity मैट्रिक्स। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे पोजीशन क्या है। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूँ तो आपको क्या समझ आएगा? तो यहाँ पे पोजीशन देखो A11 है, यहाँ A12 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे A22 है, A11 है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। आप ध्यान से देखो कि जहाँ जहाँ I और J की पोजीशन क्या है? इक्वल है, वहीं पे क्या आ रहे हैं? एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को? देखो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 कहाँ पे आ रहा है? वहीं पे आएगा जहाँ पे I और J क्या होंगे? इक्वल होंगे। और 0 कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे I और J इक्वल नहीं होंगे। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए एक फंक्शन बन जाता है इस तरीके का। ठीक है, अब इसका मतलब समझ आ गया ना आपको कि 1 कहाँ पे आएगा? जहाँ पे I और J की वैल्यू इक्वल होगी। 0 कहाँ पे आएगा? जहाँ पे उनकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अब आपका जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स। क्या आता है? अब जीरो मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो। अ मैट्रिक्स is said to be zero or null matrix if its all elements are zero। अगर उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। कुछ इस तरीके से 0 0 0 0 ऐसे 0 0 0 0 0 0 ऐसे 0, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। तो क्या कहलाएगी? जीरो मैट्रिक्स। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। होप आपको क्लियर हो गए हो। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना है कि थ्योरी को थोड़ा बहुत अपने बुक्स में। अब हम करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो किसके ऊपर आता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। कि आप मैट्रिक्स को जोड़ोगे कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स क्या दे रखी है? बी, और हमें करना है A प्लस बी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? A प्लस बी करना है। तो ए की जगह पे आप क्या लिख दो? उसकी मैट्रिक्स √3 1 -1 2 3 0 प्लस लगा के बी मैट्रिक्स लिख दो 2 5 √5 1 -2 3 और 1/2। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ना भी पोजीशन वाइज है। तो √3 प्लस क्या हो जाएगा? 2, तो √3 + 2 1 प्लस √5 ऐसी -1 प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो -1 + 1। तो पहले लिख लेते हैं 2 प्लस -2, तो ब्रैकेट में लिख दो 3 + 3 ऐसे 0 प्लस 1/2। तो क्लियरली देखो आपको आंसर पता लग रहा होगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? पहले वाले में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, दूसरे वाले में भी कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कट गया। आंसर क्या आ गया? 0। ऐसे ये भी कट गया, आंसर क्या आ गया? 0। यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 1/2। तो ये आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।
सेम इसी तरीके से हम लोग करते हैं डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, फाइंड क्या करना है 2a माइनस बी। क्या करना है 2a माइनस बी। तो सबसे पहले हमें 2a निकालना पड़ेगा। 2a का मतलब 2 लिखो और 2 के पीछे पूरी मैट्रिक्स लिख दो ए वाली, है ना। अब ये जो 2 है ये हर एक एलिमेंट से आके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा आंसर, देखो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या है 2, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 3 से होगा तो 6, ऐसे ही 2 2 से होगा तो 4, फिर 6 और फिर 2। ये आ गया। अब हमें करना क्या है 2a माइनस बी। तो 2a हमारे पास क्या आई 2 4 6 4 6 2 और माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 और 2। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखो 2 माइनस 3 लिखो, 2 माइनस और 3 पोजिशन वाइज चल रहा है ना, 4 माइनस माइनस 1, 4 माइनस माइनस 1, ऐसे 6 माइनस 3, ऐसे ही 4 माइनस माइनस 1, ऐसे 6 माइनस 0, ऐसे ही 2 माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 2 माइनस 3 क्या हो गया माइनस 1, 4 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो कितना हो जाएगा 5, 6 माइनस 3 3, यहाँ पे भी क्या हो गया 5, यहाँ हो गया 6 और यहाँ पे कितना हो गया 0। तो इस तरीके से आपके ये आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और आपको फाइंड करनी है मैट्रिक्स एक्स। हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें मैट्रिक्स ही फाइंड करनी है एक्स। और इक्वेशन दे रखी है 2a 3x और 5b। तो अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। तो आप क्या करेंगे 2a की जगह मैट्रिक्स लिखो, सिंपली अलजेब्रा वाला काम सारा, और b की जगह b की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 16 0 8 माइनस 4, क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई होगा ना 6 और यहाँ पे 12। सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई करो 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 और 5। अब देखो ये मैट्रिक्स यहाँ पे प्लस के साइन के साथ है ना, आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है प्लस होता है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो आप 3x को ही रखो, 10 माइनस 10 20 10 25 5 माइनस 16 0 8 माइनस 4 6 12, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करो आप 3x माइनस करो 10 माइनस 16, फिर ऐसे ही माइनस 10 माइनस 0, फिर 20 माइनस 8, फिर 10 माइनस माइनस 4, फिर माइनस 25 माइनस 6, फिर 5 माइनस 12। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ गया माइनस 6, यहाँ आ गया माइनस 10, यहाँ आ गया कितना 12 प्लस का, और यहाँ आ गया कितना 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 31, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 7, और ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड हर एक एलिमेंट से होगा। देखो डिवाइड फॉर्म को ऐसे लिख सकते हो ना 1/3 करके, और फिर ये हर एक एलिमेंट से जब डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, देखो 6 से जब डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा -2, 10 से होगा तो 10/3 हो जाएगा, 12 से होगा तो कितना आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा 14/3, ऐसे ही 31/3 है ना, और फिर -7/3। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बनते चले जाएंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं आपके इक्वेशन के थ्रू मैट्रिक्स वगैरह निकालना। तो यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू पूरी यहाँ पे आ गई है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या दी है, x प्लस वाई दे रखा है आपको कितना, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि x प्लस वाई दे रखा है आपको 5 0 5 2 0 9, एंड आपको x माइनस वाई दे रखा है। देखो यहाँ पे हम एलिमिनेशन
का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मान ले पूरी इक्वेशन 1 और इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2। तो आप बिल्कुल एलिमिनेशन की तरह ही इसे यूज़ करो। देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी कर गए, प्लस माइनस है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे कितना हो गया 2x, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो पोजीशन वाइज ऐड हो जाएगा। तो 5 + 3 कितना हो गया 8, 2 + 6 कितना हो गया 8, 0 + 0 0 और 9 - 1 कितना हो गया 8। तो अब x से क्या कर दो आप 2 से डिवाइड, तो आंसर कितना आ जाएगा देखो 4 4 0 4 है ना। ये x आ गया। अब इसकी वैल्यू वही, पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x इन इक्वेशन क्या फर्स्ट जो करते थे हम लोग। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 4 4 0 4 प्लस y इक्वल टू कितना 5 2 0 9। तो y निकालोगे तो इस मैट्रिक्स को वहाँ जाके माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 5 - 4 कितना हो गया 1, 2 - 4 कितना हो गया -2, 0 - 0 0 और 9 - 4 कितना हो गया 5। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो होप आप अपने 3.1 की एक्सरसाइज, इसके कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ज़्यादातर करवाई दिए हैं। और उसके बाद आप अपने जो आपकी एक्सरसाइज है 3.2 में जब आप आएंगे तो 3.2 के कौन से क्वेश्चन करेंगे आप। 3.2 का क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आप जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से आपको ट्राई करने हैं। एक तो आपको ये क्वेश्चन करना है जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन करने हैं और एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन करने हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट करना है अभी। उसके बाद 3.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको पूरा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, यानी मल्टीप्लिकेशन छोड़ के आपको बाकी क्वेश्चन सारे ट्राई करने हैं। होप आपसे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टिल देन थैंक यू। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कुछ भी क्वेरी। थैंक यू।